Hello students and welcome to my YouTube channel and today we will be discussing about the introduction of the microbiology and its branches. Microbiology जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो माइक्रो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स में कुछ हम जैसे प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. वो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए क्या हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में. माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ, वायरस. ये सब आपको थोड़ा सिमिलर लग रहे होंगे जैसे आपने 11th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा. ये सब किंगडम्स के अंदर तो यही सब आपके क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपके बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस यही सब आपके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज़ यानी कि बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं. इतने छोटे कि हम डायरेक्टली उन्हें देख भी नहीं सकते और हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए. फिर आते हैं हम द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर who demonstrated that fermentation was caused by the growth of bacteria and yeast. He is known as the father of microbiology. जो टर्म है आपका माइक्रोबायोलॉजी वो दिया था आपके किसने, फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ही क्या है आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करता है या फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो इट विल बी ईजी फॉर यू. इट इज़ फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन वाला एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था. उन्होंने बताया था हमें कि फर्मेंटेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और यीस्ट की वजह से क्या हो रहा है आपका फर्मेंटेशन होता है. ये भी लुइस पास्चर ने बताया था. तो ये की पॉइंट नोट करके रख दीजिए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर and who coined the term microbiology, it was also Louis Pasteur. Next point आते हैं, these microorganisms cannot be seen by naked eyes, they are only seen under the microscope. जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम नेकेड आइज से डायरेक्टली हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. इतने वो छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं कि उसको माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत पड़ती है तभी वो हमें विजिबल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉयल, वाटर, फूड एंड एटमॉस्फेयर. जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सराउंडिंग में सब जगह प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडेड आप में भी. बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स में भी नॉर्मली होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और आपके सराउंडिंग में अर्थ में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. भले वो हमें दिखते नहीं हैं बट दे आर प्रेजेंट देयर. फिर चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, सॉइल में हो, किसी एनिमल में हो या ह्यूमन बीइंग्स में हो, खाने में हो, हर जगह वो प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं ना हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है. उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है बेनिफिशियल, मतलब वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी दे रहे हैं, काम में हमारी हेल्प भी करवा रहे हैं किसी किसी कामों में. कोई कोई जैसे यीस्ट हो गया वो ब्रेड वगैरह बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, या फिर केक आप बना रहे हो तो हेल्पफुल होता है यीस्ट, ठीक है. और हार्मफुल यानी कि वो हमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन कॉज करा सकता है. इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपके बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए. स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के जो है मेनली दो ब्रांच है, एक है आपका प्योर साइंस और एक है आपका अप्लाइड साइंस. पहले हम पढ़ेंगे प्योर साइंस के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो बैक्टीरिया और जो पैरासाइट्स, जो वायरसेस आते हैं उनकी अलग से जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आ जाता है, आपके प्योर साइंस के अंदर आ जाता है. जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरियो यानी कि बैक्टीरिया और लॉजी इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड लॉगस विच मीन्स स्टडी और साइंस. तो बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. सेम उसी तरह माइकोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फंगी. प्रोटोजोलॉजी refers to the study of protozoa.
Algology, study of algae. Parasitology, study of parasites. Genetic, study of heredity and variation. Immunology, study of mechanism involved in the development of resistance by body to infectious diseases. Immunology मतलब हमारी immunity की study basically. अगर कोई हमारे जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर सपोज वो हमारी बॉडी के अंदर हो गए एंटर, जैसे कि हमारा वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए, तो हमारी बॉडी में कितनी शक्ति है कि वो क्या करे, उस बैक्टीरिया की जो डिजीज़ है उसको होने से प्रिवेंट करे, वो आपकी इम्यूनिटी होती है. एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट और रेजिस्ट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन और इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज एंटरिंग इन आवर बॉडी is known as the immunity. Now we will study about the second branch of microbiology, that is applied science. Applied science के अंदर वो सब fields आते हैं जहाँ पे microbiology की help ली जाती है, जहाँ पे microbiology की सारी studies को apply किया जाता है, जहाँ पे microbes की मदद से क्या बनाए जाते हैं, human के लिए जो beneficial चीज़ें होती है वो बनाई जाती है. पहला आपका आता है यहाँ पे जैसे medical microbiology, pharmaceutical microbiology, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी, एपिडेमोलॉजी. ये सब क्या होते हैं, वो फील्ड्स जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से क्या करा जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग हेल्प करते हैं माइक्रोब्स वो चीज़ें बनाने में. ठीक है, तो हम इनके बारे में क्या डिटेल स्टडी करेंगे. पहला हम पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स. तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. जो ह्यूमन बींग्स में क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर एंटर होके डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हैज़ क्लोज लिंक विद अदर डिसिप्लिन्स सच एज पैथोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लिंक किस किस से है. पहले आपका पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कैसे कैसे करके हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है. फिर क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ते हैं. फार्माकोलॉजी में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फार्माकोलॉजी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ कंडीशन और द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस हिसाब का एक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर कर रहा है और डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाते हैं, आपके मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं. कौन बनाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज. तो यही यूज़ होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फार्माकोलॉजी में. एंड थेराप्यूटिक्स मतलब पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए. दूसरा आता है आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी. फार्मास्यूटिकल इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, वाइटामिन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. जहाँ पे हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए, हमें प्रॉफिट भी देते हैं. और यहाँ कहाँ वो प्रॉफिट देते हैं, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स वो करवाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाने में, वो आजकल कोविड चल रहा है तो उसकी वैक्सीन्स भी उन्हीं से बन रही है, माइक्रोब से ही बन रही है, वाइटामिन्स और अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स the method of sterilization and disinfection, microbial testing of pharmaceuticals, sterile product preparation and diagnosis of disease and treatment. तो फार्मास्यूटिकल में क्या क्या काम आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. जी स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन माइक्रोबायोलॉजी में आता है हर ईयर एग्जाम में, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी. देन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. अगर आपकी कोई डिजीज़ आई है और उसकी ड्रग बन गई है तो उस पर टेस्टिंग होगी पहले. स्टेराइल प्रोडक्ट प्रेपरेशन, कि स्टेराइल प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर होता है. एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस मतलब डिजीज़ का पता लगाना और फिर उसका डिजीज़ के हिसाब से, जो डिजीज़ है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा. नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स.
जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। किस किस चीज़ के लिए? आपके अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारी और ड्रिंक्स बनाने के लिए, जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं उन्हें बनाने के लिए, वाइटामिन्स के लिए, अमाइनो एसिड मानी प्रोटीन के लिए, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए और दूसरी ड्रग्स बनाने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड फर्मेंटेशन टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। एज आई मैंशन, जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती है वो भी यहाँ पे की जाती है। और लुइस पास्चर ने क्या बताया था आपको, जो फर्मेंटेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? आपके यीस्ट की मदद से होता है। ठीक है, नाउ फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? इट डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड इन द रिलेशन टू फूड प्रोसेसिंग, food spoilage, food-borne disease, their prevention, and it include preparation and preservation of food product. ये क्या करता है फूड माइक्रोबायोलॉजी में? हम माइक्रोब्स को फूड के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे? ये फूड प्रोसेसिंग यानी कि कैंड फूड्स जैसे होते हैं, फूड स्पॉइलेज यानी कि फूड वेस्ट हो जाता है, जो फूड बॉर्न डिजीजेस, जो फूड में पैदा होती है डिजीजेस, देयर प्रिवेंशन, उनका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। It is the study of soil microbes and interaction among the soil microorganism. It is a study of soil microbes and interaction. Soil microbes की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? आपके सॉइल में ग्रो करते हैं, इस वजह से। एंड इंट्रैक्शन अमंग द सॉइल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स के लिए अच्छे, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे, उनका इंटरैक्शन देखा जाता है कि उन सॉइल के साथ कैसा है। बिकॉज इट क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, जिससे क्या होता है? प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं सॉइल में। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्रॉप्स विद ऑन एम्फोसिस ऑन द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ यील्ड। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? आपके प्लांट्स को क्या करते हैं? प्लांट्स में भी डिजीजेज होती है, जैसे कि ह्यूमन में डिजीजेज होती हैं, वैसे प्लांट्स में भी क्या होती हैं? वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेज होती हैं, जैसे कि आपका वो टबैको मोज़ाइक वायरस, ये सब होती हैं। तो उसकी स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के लिए, क्रॉप्स के लिए अच्छे हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के लिए क्या कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन कॉज कर सकते हैं, उन सब की स्टडी होती है आपकी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। Aquatic microbiology is the study of microorganisms and their activity in the fresh and marine water, including lakes, rivers, bays, estuaries, and seas. It also includes water purification, microbiological examination, and biological degradation of waste. एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी देखी जाती है। कहाँ पे? कि वो कितना और किस तरीके से वो हमारी एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें अफेक्ट कर रहा है, कितना वो बेनिफिशियल है, कितना वो हार्म प्रोवाइड कर रहा है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को, जैसे कि फ़िश वगैरह हो गए। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? आपके लेक्स, रिवर्स, बेज, यूस्टरीज और सीज में देखा जाता है। इसमें क्या क्या और फैक्टर्स आते हैं एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में? किस किस चीज़ की स्टडी होती है? वाटर प्योरिफिकेशन की। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका एयर माइक्रोबायोलॉजी। एयर यानी कि हवा में देखा जाता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह है, तो हमें हर जगह देखना पड़ता है, हर एक चीज़ की अलग स्टडी होती है। इट डील्स विद द रोल ऑफ एरोस्पोरा इन कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। एरोस्पोरा मतलब जो हवा में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स रहते हैं वो कितने हद तक आपके क्या करते हैं? फूड को, हमारे खाने को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, उससे स्पॉइल करते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी होती है आपकी एयर माइक्रोबायोलॉजी में। इट ऑल्सो डील्स विद द स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस थ्रू एयर। जो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, यहाँ पे एनिमल में ह्यूमन बींग भी इंक्लूड होता है, तो उसमें देखते हैं क्या कि एयरबॉर्न डिजीजेस कैसे कैसे हो रही है, कितनी कितनी हो रही है, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कॉज कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे निकल सकता है, ये सब स्टडी आती है आपकी एयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी क्या होता है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेज इन कम्युनिटी। एपिडेमोलॉजी का क्या होता है कि किस जो डिजीज़ कंडीशन है वो कैसे फैल रही है हमारी कम्युनिटी एरिया में, उसको हम बोलेंगे एपिडेमोलॉजी। और इस एपिडेमोलॉजी को आप फर्दर क्लास में सेकेंड ईयर में कम्युनिटी में भी पढ़ेंगे, उसका सेपरेट चैप्टर है, आई थिंक फर्स्ट यूनिट ही है जो है।
इट इज़ कंसर्न्ड विद द मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड स्प्रेड। मतलब देखेंगे, हम पूरा मॉनिटर करेंगे कि कैसे जो है एक डिजीज़ कंडीशन क्या होती है, स्प्रेड हो रही है, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड होने में, लोगों में क्या क्या अवेयरनेस हम दे सकते हैं जिसकी वजह से वो स्प्रेड होना बंद हो। Thank you so much for watching this video, and if you like this video, so please like, subscribe and share.